नमस्कार। आज हम इतिहास के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से भारत की आजादी की लड़ाई ने रफ्तार पकड़ दी। बंगाल विभाजन 1905। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान किया। तर्क दिया गया, प्रशासन आसान होगा, विकास तेज होगा। लेकिन असल वजह थी बंगाल की बढ़ती एकता और राष्ट्रवाद से अंग्रेजों का डर। बंगाल भारतीय राजनीति का केंद्र था। अंग्रेजों ने बांटो और राज्य करो की नीति अपनाई। विभाजन हिंदू मुस्लिम के नाम पर किया गया ताकि एकता टूटे। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुलता, पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुलता, यही था उनका खेल। ये सिर्फ नक्शे की लकीर नहीं थी, बल्कि समाज में जहर घोलने की चाल थी। बंगाल की साझा पहचान को तोड़ना, यही असली मकसद था। विभाजन की खबर से बंगाल में गुस्से की लहर दौड़ गई। यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि बंगाल की आत्मा पर हमला था। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया। दुकानें बंद, चूल्हे नहीं जले, सड़कों पर वंदे मातरम गूंजा। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। रक्षाबंधन आंदोलन का प्रतीक बन गया। नेताओं ने जनसभाएं की, पत्रिकाओं में असली मंशा उजागर की। कलकत्ता टाउन हॉल में हजारों ने लड़ी बेचने की शपथ ली। आंदोलन शहरों से गांवों तक फैल गया। हर वर्ग शामिल हुआ। बंगाल की आवाज पूरे देश में गूंजी। तिलक, लाजपत राय जैसे नेता समर्थन में उतरे। पहली बार एक प्रांतीय मुद्दा राष्ट्रीय आंदोलन की चिंगारी बना। इसी विरोध से जन्मा स्वदेशी आंदोलन, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक। नेताओं ने आह्वान किया, विदेशी सामान का बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ। विदेशी कपड़ियों की होली जली। छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। यह शांतिपूर्ण असहयोग था। आर्थिक चोट से अंग्रेजों को झुकाने की कोशिश। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिला। चरखा चला, मिलें, बैंक, बीमा कंपनियां खुली। शिक्षा में भी क्रांति आई। बंगाल नेशनल कॉलेज, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। आंदोलन ने दिखाया, असली आजादी आत्मनिर्भरता से ही आएगी। स्वदेशी आंदोलन आम लोगों की ताकत था, लेकिन नेताओं ने इसे दिशा दी। लाल बाल पाल की तिगदी, तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल आंदोलन के राष्ट्रीय चेहरे बने। महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रही। सरला देवी जैसी नेत्रियों ने नेतृत्व किया। घर घर स्वदेशी का प्रचार हुआ। स्वयं सेवी समितियां बनी, लोगों को संगठित किया। विदेशी सामान बेचने वालों पर सामाजिक दबाव डाला। लोकगीत, नाटक, त्योहार, राजनीतिक संदेश फैलाने के नए तरीके बने। छात्र आंदोलन की रियर एज बने। स्कूल छोड़े, सड़कों पर उतरे, स्वदेशी का प्रचार किया। समाज के हर वर्ग की भागीदारी ने इसे भारत का पहला सच्चा जन आंदोलन बना दिया। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को झुका दिया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। कांग्रेस की राजनीति बदली। अब संघर्ष, बहिष्कार और असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने। गांधी जी ने भी माना, स्वदेशी आंदोलन से उन्हें प्रेरणा मिली। आंदोलन ने आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का बीज बोया, जो आगे चलकर भारतीय जीवन शैली बना। आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की जड़ें यही हैं। यह कहानी सिखाती है, एकता में ही असली शक्ति है, और जब लोग साथ खड़े होते हैं तो कोई भी चुनौती बढ़ी नहीं। बंगाल ने जो राह दिखाई, उसी पर चलकर भारत ने आजादी पाई। जय हिंद।